ये बात है 1959 की, जब फाल्गुनी देवी रोजाना की तरह अपने शोहर के लिए दोपहर का खाना लेकर जा रही थी। शदीद गर्मी का मौसम था और फाल्गुनी देवी को पथरीले पहाड़ी रास्ते को पार करके जाना था, लेकिन शायद आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बदकिस्मती से फाल्गुनी का पांव फिसला और वो पहाड़ से नीचे गिर गई। उधर भूखा दशरथ, जो कि अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था, उसे जब इस बात के बारे में पता चला तो ये खबर उसके सर पर बिजली बनकर गिरी। वो घबराहट में भागा और अपनी बीवी को अस्पताल की तरफ लेकर निकल पड़ा। गांव का सबसे करीब तीन अस्पताल 90 किलोमीटर दूर था और उसके साथ रोड न होने की वजह से मांझी जब तक अस्पताल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल शिकस्ता मांझी, जो कि अपनी बीवी को दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करता था, इसने फैसला किया कि वो अब अपने हाथों से इस पहाड़ को सिर्फ एक हथौड़े और छीनी की मदद से तोड़ेगा और यहाँ पर एक रास्ता बनाएगा। उधर गाँव वालों को जब दशरथ के इस फैसले का इल्म हुआ तो गाँव वालों ने और यहाँ तक कि इसकी अपने बाप ने इसे ताने देना और इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते थे कि जिस पर आज ये हंस रहे हैं, कल इसे पूरी दुनिया मांझी द माउंटेन मैन के नाम से याद रखेगी। दशरथ मांझी 1956 को इंडिया के एक पसमानदा और दूर दराज के एक गहलोर नामी गांव के मजदूर घराने में पैदा हुआ था। इसकी शादी बचपन में ही कर दी गई थी, जिसके बाद मांझी अपने घर से भागकर पैसे की खातिर धनबाद नामी शहर में कोयले की कान में काम करने के लिए चला गया। 7 साल की सख्त मुशक्कत के बाद मांझी जब अपने गाँव में वापस आया तो उसे एक लड़की फाल्गुनी देवी से प्यार हो गया। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि ये लड़की वही लड़की थी जिसकी शादी बचपन में मांझी के साथ हुई थी। घर वापस आने के बाद मांझी एक दिहाड़ीदार बन गया और अब ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मांझी की पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। एक दिन फाल्गुनी अपने शोहर के लिए खाना लेकर जा रही थी कि अचानक इसका पाँव फिसला और वो पहाड़ से नीचे गिर गई। दूसरी तरफ मांझी, जो कि खाने का इंतजार कर रहा था, जब उसे इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मांझी घबराहट में भागा और अपनी खून से लथपथ बीवी को अस्पताल ले गया, लेकिन रोड न होने और अस्पताल के बहुत दूर होने की वजह से मांझी जब तक अस्पताल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मांझी, जो अपनी बीवी को दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करता था, वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। जिसके बाद मांझी ने अपनी प्यारी बीवी की याद में उस पहाड़ को कोसना शुरू कर दिया और तभी मांझी ने फैसला किया कि वो अब इस पहाड़ को तोड़ेगा और यहाँ पर एक रास्ता बनाएगा ताकि कोई दूसरा शख्स उसकी बीवी की तरह तकलीफ न उठाए। ये पहाड़ 2 देहातों के दरमियान मौजूद था, जिसे रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने के लिए उबूर करना पड़ता था। लोगों को जब मांझी के इस फैसले का पता चला तो लोगों ने मांझी से ये कहना शुरू कर दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, तुम एक गरीब आदमी हो जिसे सिर्फ कमाने और खाने की जरूरत है। लेकिन मांझी ने इससे बढ़कर किया। ये दिन में पैसे कमाने के लिए खेतों में हल चलाया करता था और रात को अपनी छीनी और हथौड़ा लेकर पहाड़ को तोड़ना शुरू कर देता था। यूं ही करते करते पहले कुछ दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल गुजरते गए। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मांझी ने कभी सोचा भी नहीं था। गांव में खुश्क साली से कहत पड़ गया, जिसकी वजह से गांव वालों ने गांव को खाली करना शुरू कर दिया। तभी मांझी के बाप ने इसे राजी करने की कोशिश की और इससे कहा कि वो इनके साथ शहर चले, जहां पर वो अपने बच्चों के लिए रोटी कमा सके। लेकिन मांझी ने जब अपने बाप की बात नहीं सुनी तो मांझी के बाप ने इसे ताना दिया कि आखिर इतने सालों में तुमने हासिल ही क्या किया है। और यही नहीं बल्कि मांझी को गंदा पानी पीने और पत्ते खाने पर भी मजबूर किया गया। लेकिन मांझी ने अपने बाप की एक न सुनी और अपने काम को जारी रखने का फैसला किया। तकरीबन 10 साल की सख्त मेहनत के बाद 1975 में इंदिरा गांधी एक रैली से खिताब करने के लिए बिहार गई, जहां पर मांझी भी पहुंच गई। उस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज थी और पूरा मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। अभी इंदिरा गांधी ने रैली से खिताब करना शुरू ही किया था कि अचानक स्टेज वजन ज्यादा होने की वजह से गिर गया। तभी मांझी, जो कि उस वक्त स्टेज के पास ही मौजूद था, उसने दूसरे गांव वालों के साथ मिलकर स्टेज का बोझ उठाया ताकि इंदिरा अपनी तकरीर को जारी रख सके। जब रैली खत्म हो गई तो मांझी ने इंदिरा गांधी के साथ किसी तरीके से एक तस्वीर बनवा ली और यूं मांझी के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी और उसने फैसला किया कि वो इस तस्वीर के साथ दिल्ली के पीएम हाउस में जाएगा। लेकिन मसला ये था कि मांझी के पास ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए 20 रुपए भी नहीं थे। लेकिन फिर भी मांझी ट्रेन में चढ़ गया, इस आस में कि शायद वो छिपते छिपाते दिल्ली पहुंच ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन के टीटी ने मांझी को देख लिया और टिकट न होने की वजह से टीटी ने इसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मांझी, जिसे अपनी मंजिल तक पहुँचने से कोई चीज नहीं रोक सकती थी, उठा और दिल्ली पहुँचने के लिए मुश्किल रास्तों पर पैदल चलते हुए आखिरकार दिल्ली पहुँच गया। लेकिन इसकी उम्मीद
उम्मीदें तब टूटी जब मांझी ने इंदिरा गांधी के साथ ली गई तस्वीर को राजपथ रोड पर एक पुलिस एहलकार को बताया, इस उम्मीद में कि शायद वो इंदिरा गांधी के साथ इसकी मुलाकात करवा दें। लेकिन पुलिस वाले ने इसकी मदद करने की बजाय न सिर्फ इसका मजाक उड़ाया बल्कि इसकी तस्वीर भी फाड़ दी, इसके साथ बदतमीजी की और इस पर लाठीचार्ज करके इसे वापस भेज दिया, क्योंकि मसला ये था कि उस वक्त इमरजेंसी नाफिज थी और पूरा दिल्ली मुजाहिरों की जद में था। बेचारा मांझी जो उस वक्त काफी बूढ़ा हो चुका था, उसे लगा कि अब वो नाकाम हो गया है और उसकी कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन गांव वापस आने के बाद उम्मीद की एक किरण उस वक्त पैदा हुई जब चंद गांव वाले उसके साथ इसके इस काम में शामिल हो गए। लेकिन शायद ये उम्मीद भी कुछ दिनों की मेहमान थी। गांव के दूसरे लोग जो कि मांझी के खिलाफ थे, उन्होंने मांझी के साथ काम करने वाले तमाम लोगों को धमकी दी कि वो पहाड़ के आसपास नजर न आए। और यही नहीं बल्कि इन लोगों ने मांझी को जेल में कैद करवा दिया। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक सहाफी मांझी के लिए मसीहा बना जिसने मांझी की रिहाई के लिए एहतजाज करना शुरू कर दिया और यूं मांझी द माउंटेन मैन इतना मकबूल हुआ कि इन्हें मांझी को रिहा करना पड़ गया। जेल से बाहर निकलने के बाद मांझी ने अपना काम दोबारा शुरू किया और यूं तकरीबन 22 साल की मेहनत के बाद मांझी ने सिर्फ एक हथौड़े और छीनी की मदद से पहाड़ को तराशकर 110 मीटर लंबा, 7.7 मीटर गहरा और 9.1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, जिसने जिला अत्री और वजीरगंज सेक्टर के दरमियान फासले को 55 किलोमीटर से कम करके सिर्फ 15 किलोमीटर कर दिया। और यूं दशरथ मांझी, जिसे माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, इसने साबित कर दिया कि कुछ भी हासिल करना इम्पॉसिबल नहीं और अगर अपने मकसद पर मजबूत निगाह रखी जाए तो हर रुकावट को अबूर किया जा सकता है। इसके अलावा मांझी का नाम 2006 में पद्मश्री अवार्ड्स के लिए भी तजवीज किया गया था। मांझी 17 अगस्त 2007 को 73 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए थे।